हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक कहानी पढ़ेंगे हम जो बेहद मन को रोमांचित करेगी। और हमारी इस कहानी का नाम है निस्वार्थ प्रेम। बच्चों, असल में प्रेम वही होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। जहाँ स्वार्थ आ जाए वो प्रेम नहीं कहलाता है। तो ये कहानी हमें एक निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा बताती है। आइए कैसे, वो इस कहानी के जरिए समझते हैं। तो आज राधा को रमा कौन थी? उसकी सतौली माँ की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज उसको इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने और उसके 2 भाई बहनों ने रमा को कितना तंग किया। और रमा ने पलटकर कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि उन तीनों बच्चों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार दिया। इन बच्चों के प्यार में कमी ना आ जाए, इसलिए उसने अपने बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन इन बच्चों से उसको हमेशा तिरस्कार ही मिला। तिरस्कार यानी कि दुर्व्यवहार की भावना रही उनके अंदर। वो उनका निरादर करते रहे हमेशा। आज राधा को वह दिन याद आ रहा था कि जिस दिन रमा इस घर में विवाह करके आई थी। यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं थी। 3 बच्चों की बात सुनकर भी रमा ने विवाह से इनकार नहीं किया, बल्कि सहृदय यानी कि हृदय के साथ, पूरे मन के साथ सहृदय रमा ने इस वैवाहिक जीवन अर्थात विवाहित जीवन को सहज यानी कि अपनी मर्जी से सहज स्वीकार किया था और कर लिया। लेकिन रवि, राधा और महक ने रमा को कभी अपनी मां की नजर से नहीं देखा। हमेशा उसे अपना दुश्मन समझते रहे, क्योंकि रमा के आने के बाद उन्हें लगने लगा था कि उनके पिताजी का ध्यान उनकी तरफ कम हो गया है। कुछ आस पड़ोस के लोगों ने उनके कान में भर दिया कि पिताजी की जायदाद यानी कि जमीन पैसे वगैरह, जायदाद के कारण तुम्हारी दूसरी माँ ने विवाह किया है। ये बात बच्चों के बाल मन में बस गई। अर्थात वो बच्चे ये समझने लगे कि पैसों के खातिर माँ ने दूसरी शादी पिता से की है। रमा को घर से निकालने के लिए नई नई तरकीबें सोचने रहते और रमा की झूठी शिकायतें पिताजी से करते रहते। लेकिन मनोहर लाल जी को बच्चों की बातों पर यकीन नहीं होता था, क्योंकि वे रमा को अच्छी तरह जानते थे और यह भी जानते थे कि रमा बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हैं। और कभी उसने मनोहर लाल जी से बच्चों को लेकर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि स्वयं ही बच्चों की तरफ से उनसे माफ़ी मांग लेती थी। विशाल हृदय अर्थात बहुत बड़ा मन, विशाल हृदय की स्वामिनी रमा अपने पति से कहती, क्या ये बच्चे मेरे नहीं हैं? यकीन मानिए, मुझे इनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। मेरे स्वयं के बच्चे यदि ऐसे होते तो क्या मैं उनको प्यार ना देती? मनोहर लाल जी निशब्द रह जाते। निशब्द यानी कि बिना कुछ कहे हुए रह जाते। अर्थात उनके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं होते थे। ऐसे नतमस्तक हो जाते जैसे किसी देवी के सामने सिर झुकाए खड़े हों। रमा के प्रति उनका हृदय श्रद्धा से भर जाता। वह सोचते, यह औरत त्याग, सहनशीलता और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। त्याग, सहनशीलता यानी कि दूसरों के लिए त्याग होना, और सहनशीलता यानी कि सहन करने की शक्ति। प्रतिमूर्ति यानी कि एक तरह की मूर्ति। लेकिन रमा के प्रति बच्चों का इतना कड़वा व्यवहार देखकर तड़प जाते थे। लेकिन वो सोचते कि बच्चे अपनी माँ के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। मनोहर लाल जी बच्चों को समझाते कि बच्चों, रमा तुम्हारी माँ है और वो तुम लोगों से कितना प्रेम करती है। लेकिन बच्चों के कान पर जू तंग ना रेंगती। अर्थात बच्चे इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी सौतेली माँ उनसे प्रेम करती है। इसी तरह समय बीतता रहा और तीनों बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। एक एक करके मनोहर लाल जी ने तीनों बच्चों का विवाह कर दिया। रवि विदेश में रहने लगा।
राधा और महक अपने अपने ससुराल चली गई। तीनों बच्चों के जाने के बाद मनोहर लाल जी और रमा बिल्कुल अकेले हो गए। मनोहर लाल जी को बीमारियों ने आ घेरा। अब रमा का पूरा दिन पति की सेवा में व्यतीत होता था। एक दिन सेठ मनोहर लाल जी भी इस दुनिया में रमा को बिल्कुल तन्हा छोड़कर हमेशा के लिए सो गए। तन्हा यानी कि अकेला, अर्थात मनोहर लाल जी का भी देहांत हो गया। अब क्या हुआ? अब तो रमा के दुखों का कोई अंत ना था। पति के सामने तो फिर भी बच्चों की खबर मिल जाती थी, अब तो वो आस भी टूट गई। अर्थात वो तड़प उठती थी कि अब बच्चों की खबर कहाँ से आएगी। पति के अंतिम संस्कार में भी तीनों बच्चे शामिल हुए, लेकिन रमा से उन्होंने बात तक नहीं की। आज पहली बार राधा को अपनी माँ की कमी महसूस हो रही थी। सोचते सोचते राधा को पता ही नहीं चला कब से अश्रुधारा यानी आंसुओं की धारा, अश्रुधारा उसकी आंखों से बह रही है। उसने तुरंत फोन उठाया और रमा को फोन किया। राधा ने कहा, माँ कैसी हो? माँ शब्द सुनकर रमा तो जड़वत हो गई। जड़वत यानी कि वहीं की वहीं खड़ी रह गई। आज पहली बार उसने माँ शब्द सुना था। कोई उत्तर नहीं दे पा रही थी राधा को। राधा ने दोबारा कहा, माँ। रमा ने अपने ऊपर संयम रखकर कहा, हाँ बेटी मैं रमा बोल रही हूँ। राधा आगे बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। आज मुझे इस बात का एहसास हो चुका है। राधा रो रो कर रमा से कह रही थी। इधर रमा के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राधा ने महक और रवि को भी इस बात का एहसास करा दिया था कि वे लोग कितने गलत थे। राधा की बात सुनकर रवि और महक भी बेहद पछताने लगे। वह भी रमा से माफी मांगने के लिए बेताब हो रहे थे। महक और रवि ने भी फोन पर रमा से बात की। रमा को मानो पंख ही लग गए थे। आज उसे अपने पति की याद आ रही थी। वह होते तो कितने खुश होते। इधर तीनों भाई बहन योजना यानी कि प्लानिंग करके अपनी माँ से मिलने अपने अपने आशियानों से निकल पड़े। अर्थात अपने अपने घरों से वे अपनी माँ से मिलने आए, जिसकी कीमत आज उन्होंने पहचानी थी। रास्ते में भी राधा रमा के बारे में ही सोचते हुए आ रही थी कि इस औरत के साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं है, मगर फिर भी हमें हमारी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया, और एक हम हैं कि हमेशा उनका तिरस्कार ही किया। फिर भी इस औरत के दिल में जरा सा भी रोष या शिकायत नहीं है। कैसी औरत है ये! साक्षात देवी का रूप है, अर्थात बिल्कुल देवी समान। उधर उसकी माँ राधा सोच रही थी कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है। सभी व्यक्ति किसी ना किसी रिश्ते में जुड़कर एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ तो यह बात बिल्कुल उल्टी निकली। सौतेले शब्द की तो परिभाषा ही बदल डाली थी रमा ने, जिसका प्रेम बिना किसी दिखावे के एकदम निस्वार्थ था। विरले यानी कि अचानक ही। विरले ही होते हैं ऐसे इंसान जिनके आगे स्वतः ही नतमस्तक हो जाते हैं हम। नतमस्तक यानी कि अपना शीश झुका देते हैं। अर्थात हमें जीवन में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जो ऐसा निस्वार्थ प्रेम करते हैं। तो वीना ठाकुर द्वारा रचित ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि माँ होती है, अपनी हो या सौतेली हो। ये शब्द हमेशा उसकी निगाह से, उसके प्रेम से दूर रहना चाहिए। माँ को हमेशा सम्मान मिलते रहना चाहिए। हर बच्चे का ये दायित्व है कि वो अपनी माँ का सम्मान करे, उसे सगा या सौतेला शब्द ना दे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अति पसंद आई होगी। इस तरह की कहानियाँ और भी पढ़िए जो निस्वार्थ प्रेम से भरी हुई है। वो प्रेम जिसमें स्वार्थ नहीं है, केवल प्यार ही प्यार है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।